तेरा प्यार बन के आई हूँ, मैं बहार बन के आई हूँ, मेरे सजना। गुलकारा नैयरा नूर 70 की दहाई की एक स्वीट और सुरीली आवाज थी, जिन्होंने सैकड़ों गीत गाए। उनके लासवाल गीतों के आज तक रीमेक किए जाते हैं। नैयरा नूर को जनूबी एशिया की सुरीली आवाजों में शुमार किया जाता है। वो न सिर्फ गीत गाती थीं बल्कि बहुत बड़ी गजल गायक भी थीं। वो जब भी किसी शायर का कलाम पढ़ती तो यूं लगता जैसे शायर ने उन्हीं के लिए लिखा हो। नैयरा ने बड़े बड़े शायरों की लिखी गजलें पढ़कर उन्हें यादगार बनाया। नैयरा नूर की खुशकिस्मती ये भी है कि उनकी औलाद ने फन की इस विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन एक अर्सा तक सुर की दुनिया पर राज करने वाली नैयरा नूर कई सालों से खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। कुछ ना कहोगे क्या, मैं जी ना सकूंगी, कैसे रहूंगी जुदा। नैयरा नूर 3 नवंबर 1950 को भारत के शहर गुवाहाटी में पैदा हुई। इसी शहर में अपना बचपन गुजारा। नैयरा के आबाओ अजदाद का ताल्लुक ताजर घराने से था, जो तिजारत के सिलसिले में अमृतसर से हिजरत करके गुवाहाटी में आबाद हुआ था। आपके वालिद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुतहरिक मेंबर थे और उन्हें यह एजाज हासिल था कि उन्होंने क़याम पाकिस्तान से पहले असम के दौरे से वापसी पर कायदे आज़म की मेहमान नवाजी की थी। 1957 और 58 के अरसे में नैयरा ने अपने बहन भाई और वालिदा के हमरा भारत से पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मस्कन बनाया, जबकि वालिद नाकाबिले इंतकाल जायदाद की देखभाल के लिए 1993 तक आसाम में रहे। नैयरा नूर का ना ही गुलकार खानदान से ताल्लुक था और ना ही उन्होंने कभी गुलकारी की तरबियत ली थी। अलबत्ता उनके अंदर गुलकारी की खुदादाद सलाहियत मौजूद थी, जिसे इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर इसरार अहमद ने दरियाफ्त किया। जब उन्होंने 1968 में एनसीए के सालाना डिनर में नैयरा को अपने दोस्तों और असातिज़ा के लिए गीत गाते हुए सुना, उनकी गुलकारी ने प्रोफेसर को मुतासिर किया, जिन्होंने नैयरा को अगले 5 साल तक अपने साथ मुंसलिक रखा, जिसमें नैयरा ने प्रोफेसर की म्यूजिक कंपोजिशंस पर भी आवाज का जादू जगाया। यहाँ से फिर वो रेडियो पर शिफ्ट हुई, जहाँ पर उन्होंने सुनने वालों के कानों में सुरीली आवाज से रस घोले। मौसम तो दीवाना है, रे बड़ा ही मस्ताना है, कैसे बिताए ऐसी फिजाएं, साथी तो बेगाना है। 1971 में नैयरा को पीटीवी के प्रोग्राम संगत में पहली बार गाने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अमजद परवेज के हमरा दिल भी है तेरा मेहमान गुनगुनाया, जिसकी शायरी अदीम हाशमी ने तरतीब दी। इस परफॉर्मेंस से लोगों को पता चला कि टीवी पर नाजुक और खूबसूरत से दिखने वाली नैयरा की आवाज भी उसकी तरह हसीन और कानों को भली लगने वाली है। पीटीवी पर जलवागर होने के बाद ये नामुमकिन था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से फिल्मी गीतों की ऑफर न हो। 1973 में हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की सुपरहिट फिल्म जिद्दी रिलीज हुई, जिसमें यूसुफ खान ने टाइटल रोल किया था और इसी फिल्म से उन्हें ब्रेक थ्रू मिला था। फिल्म के मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला, जो नाम के साथ साथ काम के भी मास्टर थे, उन्होंने नैयरा से 2 पंजाबी गीत छन छन पैर वजदे वे तेरे मापिया आंख दिता है हानिया रिकॉर्ड करवाए, जो फिरदौस पर अक्समंद हुए। फिल्म जिद्दी के बाद नैयरा को साल की एक और सुपरहिट फिल्म घराना के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसकी कास्ट में मोहम्मद अली और शबनम लीड रोल में थे। फिल्म में नैयरा की जानिब से गुनगुनाए जाने वाला गीत तेरा साया जहां भी हो सजना था, जिसकी मौसीकी एम अशरफ ने तरतीब दी। तेरा साया जहां भी हो सजना, पलके बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं, तू जो। ये गीत सुनने वालों में बेहद मकबूल हुआ, जिसने नैयरा को एतमाद बख्शा। इस गीत के बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्म गीतों के लिए कास्ट किया जाने लगा, जो उनकी तेजी से बढ़ती मकबूलियत का सबूत था। लगातार उर्दू सुपरहिट फिल्मों के लिए अपनी आवाज का जादू जगाने वाली नैयरा खुशकिस्मत थी कि उन्हें 1973 की एक और सुपरहिट फिल्म पर्दे में रहने दो के लिए आवाज का जादू जगाने का नादिर मौका मिला। शबाब केरानवी के डायरेक्शन में बनने वाली कॉमेडी फिल्म की कास्ट में मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला लीड रोल में थे। इस फिल्म में नैयरा को अजीम गुलकार मसूद राना के साथ माइक शेयर करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने डुएट गीत जाने से पहले इतना बता दो रिकॉर्ड करवाया, जो अदाकार रंगीला और साइका पर फिल्माया गया। का इकरार जब कर लिया है, जहाँ तुम कहोगे वहीं हम मिलेंगे, जाने से पहले इतना बता दो।
1973 से लेकर 1975 के अरसे में नैयरा नूर ने 20 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। 1975 की एक फिल्म उमंग भी काबिल जिक्र है, जिसमें नैयरा नूर को इखलाक अहमद जैसे आला गुलकार के साथ गाने का मौका मिला और उन्होंने इखलाक अहमद के हमरा 2 गीत रिकॉर्ड करवाए, जिसमें मकबूल होने वाला गीत रात भर जिया मोरा मुझे क्यों सताया था, जिसे नदीम और शबनम पर फिल्माया गया। इस गीत की मौसीकी रोबन घोष ने तरतीब दी थी। नैयरा नूर की आवाज में ये खासियत थी कि वो हर गुलकार के साथ बआसानी फिट हो जाया करती थी। यही वजह है कि उन्हें अपने करियर में अहमद रुश्दी, मसूद राना, इखलाक अहमद और दीगर बड़े गुलकारों के साथ गाने का मौका मिला, जिसके बायस वो तमाम तर गीत बेपनाह सराहे गए। 1975 की एक फिल्म दो हाथी के लिए नैयरा नूर ने एक बार फिर इखलाक अहमद के साथ जोड़ी बनाते हुए मकबूल तरीन गीत एक थी गुड़िया बड़ी भोली भाली रिकॉर्ड करवाया, जिसे रहमान पर फिल्माया गया। फिल्म में रहमान के साथ साथ शबनम, कवि, तालिश और नैयर सुल्ताना शामिल थी। एक थी गुड़िया बड़ी भोली भाली, गोरा गोरा मुखड़ा लट काली काली। नैयरा नूर ने अपने करियर का आखिरी सुपरहिट गीत 1970 की सुपरहिट फिल्म आईना के लिए रिकॉर्ड करवाया, जिसने उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का धारा बदल कर रख दिया। डायमंड जुबली मनाने वाली फिल्म की मरकजी कास्ट में नदीम और शबनम लीड रोल में थे। इस फिल्म में शामिल तमाम गीत आला म्यार के थे, जिन्हें बेहद सराहा गया। नैयरा नूर ने मौसीकार रोबन घोष के ज़ेरे साया खूबसूरत गीत रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं रिकॉर्ड करवाया, जिसे शबनम ने अपनी अदाओं से मजीद खूबसूरत बना दिया था। इस गीत को नैयरा नूर का सबसे बड़ा गीत करार दिया जा सकता है। नैयरा नूर एक सुलझी हुई और म्यारी गुलकारा थी, जिन्होंने अपने उसूलों से हटकर कभी गुलकारी नहीं की। 80 की दहाई में जब उन्हें एहसास हुआ कि फिल्मों और गीतों का म्यार जवाल पजीर का शिकार है, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। नैयरा एक फिल्मी गुलकारा होने के साथ साथ म्यारी गजल गायक भी थी। उनके क्रेडिट पर ए जज्बा दिल गर मैं चाहूं, वो जो हम में तुम में करार था, रंग बरसात ने भरे कुछ तो, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बरखा बरसे छत पर मैं तेरे सपने देखूं समेत कई लाजवाल गजलें शामिल हैं, जो आज भी शौक से सुनी जाती हैं और उन पर कई एक रीमेक भी बनाए जा चुके हैं। नैयरा के दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत किसी से कम न थी। उन्होंने पाकिस्तान के मकबूल तरीन मिली नगमों में से एक ए वतन की मट्टी गवाह रहना रिकॉर्ड करवाया, जो आज भी पहले की तरह ज़ौक़ व शौक के साथ सुना जाता है। नैयरा को गुलकारी के शानदार करियर के दौरान नगमा अवार्ड, पाकिस्तान म्यूजिक एसोसिएशन की जानिब से 3 दफा गोल्ड मेडल और 2006 में पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। नैयरा नूर की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो उन्होंने शहरयार जैदी के साथ शादी की, जिस पर अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे जाफर जैदी और नाद अली से नवाजा। छोटे बेटे जाफर जैदी काविश बैंड के लीड सिंगर हैं, जबकि बड़े बेटे नाद अली ने सोलो गायकी में कदम रखा है। 2012 में नैयरा नूर की जानिब से गुलकारी तर्क करने का ऐलान किया गया। उनकी जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया कि बतौर माँ और बीवी उनकी पहली जिम्मेदारी घर संभालने की है, लिहाजा उन्हें यही करना चाहिए। उनके नजदीक मौसीकी जुनून तो था ही, मगर उन्होंने कभी इसे अपनी पहली तरजीह में शामिल नहीं किया। नैयरा नूर ने कामयाब करियर और कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारी है। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कई लाजवाल गीत दिए, जो आज भी सुने जाते हैं और कई एक गुलकार उन्हें रीमेक कर चुके हैं। नैयरा नूर अब कई सालों से खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।